पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। मैं SC/ST प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष नीतू कुमारी औरंगाबाद जिला से। वो बिहार आने के लिए बात कर रहे नहीं, अभी कुछ पता है क्या बोल रहे थे? क्या? कि बिहार की जनता मुझे बुला रही है। अच्छा अच्छा। बिहार की जनता किनको? चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी। क्या? कौन चिराग पासवान? चिराग पासवान जी को नहीं, जो सांसद हैं। चिराग पासवान नहीं बोलिए, चिराग पांडे बोलिए उनको। क्या बात कर रहे हैं क्या आप? बात कर रहे हैं सर? चिराग पासवान नहीं है, चिराग पांडे हैं, उनको चिराग पांडे बोलिए। रामविलास जी का पुत्र चिराग पासवान जी हैं। कैसे सर? चिराग पासवान जी जो है उनका 1982 का उनका जन्म है और रामविलास पासवान जी का शादी हुआ था 1983 में। उनका बेटा कैसे हुए? दूसरी बात सर कि वो चिराग पासवान जी है नहीं, वो चिराग पांडे जी हैं। अब अगर वो पासवान रहते तो सबसे पहले भर का टीका नहीं लगाते, पूरी भर हाथ वो बधिया नहीं पहनते सर। कैसे है? वो दलित समाज की वो नेता नहीं है सर, वो दलित समाज की बेटा नहीं है। अगर वो दलित समाज को बेटा रहते, नेता रहते तो दलित के साथ रहते, दलित के साथ रहते, ना कि बीजेपी का वो हनुमान बन के बैठ जाते। अभी जहाँ जितने सारे भी कोमल पासवान की, अभी देखिए औरंगाबाद में जो घटना घटा था उसमें चिराग पासवान जी कहाँ आवाज उठाए? तो उनकी पार्टी के लोग थे, लेकिन उस पे काम नहीं, उस पे सिस्टम से काम होगी ना, कार्रवाई जो भी होगा सिस्टम से होगा। जैसे उनका जो कोमल पासवान का, उनके पार्टी का जो आप एक सांसद पे आरोप लगा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या आप बोल रहे हैं? क्या सर बात? मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। चिराग पासवान जी का पार्टी का कोई विधायक का बेटा, कोई किसी अगर रंग नहीं लगाएगा उसको जबरदस्ती करेंगे, अगर रंग नहीं लगाएगा तो उसको आप मार दीजिएगा। उसमें चिराग पासवान जी ने उसको बोल दिया कि दुर्घटना है। क्यों दुर्घटना क्यों बोले? दलित समाज के पार्टी का मतलब क्या होता है? किसी को रेप कर दो, किसी को मर्डर कर दो, पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। तो चिराग पासवान जी इस पे एक्शन ले रहे हैं? एक्शन नहीं ले रहे हैं। रह गई बात बिहार आने की, तो पहले उनको जनता क्या, पहले उनको बिहार नहीं बोला, कहाँ की राजनीति कर रहे थे? वो बिहार का राजनीति कहाँ की कर रहे थे? बिहार का। फिर उनको बिहार क्यों बुलाया जा रहा है? पहले जब ये सब बिहार के तो नेता है ही है, बिहार का नेता, लेकिन फिर से उनको जनता बुला रहा है। जनता बुला रही तो मैं अभी उनको बुला रहे, अभी हुआ, अब भी छोड़ कर है ना कि नजदीक जब चुनाव आएगा तब आएंगे। सिर्फ खाली पासवान जी का वोट चाहिए, सिर्फ दलित का वोट चाहिए चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान दलित का नेता नहीं है, दलित का बेटा नहीं है। चिराग पासवान जी दलित क्या मसीहा हैं? आप किस एंगल से देखते हैं सर मसीहा को? अभी आपको बगल में आपको रंजीत पासवान की हत्या हो गया, वो दिखाई नहीं दिया क्या चिराग पासवान जी को? अभी चिराग जितने सारे पासवान पे, दलित समाज पे जो हत्या हो रही है उस पे नहीं, जो आरक्षण समाप्त करने की बात करे वो दलित की बात कर रहे हैं सर। आप वही आरक्षण से वहाँ पर बन के बैठे हैं, संसद बन के बैठे हैं, वही आरक्षण के दम पे ना, अब आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आपको तो खुशी होना चाहिए कि चिराग जी बिहार आ रहे हैं। हमको क्यों खुशी होगा? क्योंकि बिहार में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, सीट खत्म हो गया। क्योंकि बिहार में तेजस्वी जी का पूरे दिल में, पूरी युवाओं महिलाओं के दिल में छा गए और उनको मुख्यमंत्री मान चुके। तो चिराग जी के लिए जगह नहीं है। बाकी का लोकतंत्र है, कोई आए जाए, मुंगेरी लाल का सपना देखे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये राजनीतिक है सर, लोकतंत्र है, किसी को रोका नहीं जाए। बात हो रहा है ना, तेजस्वी जी ब्रांड है। बाकी रह गई चिराग जी की चिराग पासवान जी का, तो चिराग जी का मुंगेरी लाल का सपना देखने दीजिए। बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। जिसमें जब उनको बनाया जा रहा था उनके पापा को मुख्यमंत्री, तो उसमें चिराग पासवान जी और उनकी मम्मी जो थी रीना पासवान जी, तो बोले कि नहीं, ये बिहार की राजनीति नहीं करेंगे, ये केंद्र की राजनीति करेंगे। अब उनको जनता अचानक से उनको न्योता दे रहा है बिहार का, बिहार में आइए राजनीति करने। नहीं, ये आपने तब नहीं देखे। आप ये ने बयान दिए हैं चिराग पासवान जी कि मुझे बिहार की जनता बुला रही है कि आप बिहार में आकर राजनीति कीजिए, केंद्र का राजनीति नहीं कीजिए। जी जी, तो बिहार की जनता बुला रहे तभी आ रहे हैं ना। आने दीजिए सर, लोकतंत्र है, आने दीजिए। बोले तो कि मुंगेरी लाल का सपना है वो आने वाले 2025 का सरकार बनेगा तो चिराग जी का बनेगा। आपको कहने से, आप जो कह दीजिएगा बस बन जाएगा? आप कहिएगा तभी बनेगा? नहीं ना, नहीं बनेगा। वो दिन में ही सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए, ठीक है, देखने दीजिए। यहाँ सरकार बन चुकी, यहाँ पे मुहर लग चुकी, यहाँ पर हमारे माननीय मेरा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन के जा रहे हैं। किन्हीं को आने दीजिए, सरकार किन्हीं को नहीं जाएगा। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी जितना काम किए हैं ना, उतना काम करने में किसी को हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आदमी के तू नामे लेवे लगा चिरकुट बन के ना। चिरकुट कहिएगा? एक सांसद को चिरकुट कहिएगा? जो बहुजन समाज के लोग को हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहाँ से कहाँ लोग को क्या कर रहा है, और वो आदमी दुश्मने के साथ बैठा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे?
किसको दुश्मन आप मान रहे हैं? किसको, कौन दुश्मन है जो संविधान को नहीं मानता है? अरे देश को मान रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं देश को मैडम? बर्बाद कर रहा है, देश को बचा कहाँ रहा है? देश को तो खूनी क्रांति की तरफ लेके चला गया। देश खूनी क्रांति के चौराहे पर खड़ा है और देश के बचाने वाला मसीहा यदि कोई है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव नाम है और उनके विरासत को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो आप एक सांसद को इतने बड़े ललकार रहे हैं, ललकार कैसे रहे हैं? सांसद नहीं है तो उस सांसद के नाम पर कलंक है। वैसे सभी लोग बीजेपी के झंडा थाम करके कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, पेशेवर बने हुए हैं। आप एक सांसद को दलाल कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? डर क्यों लगेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो ध्वस्त कर रहा है वैसे लोगों को दलाल कहने में, पेशेवर कहने में हमको डर लगेगा? हमको डर नहीं है। हमको डर बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए समाज से डर है कि हम समाज को धोखा नहीं दे। और जो समाज को धोखा, मैंने आपको एक सांसद से डर नहीं, आपका समाज से डर है? समाज से, जिस समाज के लिए सारे महापुरुषों ने अपना कुर्बानियाँ दी, इतना बड़ा कुर्बानियाँ देकर के संविधान दिए, अपने परिवार को सारा को कुर्बान कर दिए। अब कोई अपना परिवार और अपना कुर्सी के लिए समाज को बेच रहा है, वैसे लोग से हमको डर नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मीरा यादव हुआ।